आचार्य जी नमस्ते। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है महिलाओं को लेकर के। उनकी लाइफ में ऑब्जेक्ट एक मेल होता है। मेल्स को भी मैंने देखा है, मेरे कलीग्स हैं, उनको भी चाहिए होती है विमेन फॉर सेक्स। बट अगर कोई फीमेल है, उसकी लाइफ में कोई मेल नहीं है या फिर उसकी नहीं बन रही अपने पार्टनर से ठीक से, और वो इस चीज़ को लेकर डिस्ट्रेस्ड है, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन होता है उसकी लाइफ में, वो हर एक एस्पेक्ट में उसके दिखता है। वो ऑल द टाइम क्रैंकी रहती है, इरिटेटेड रहती है, फील करती है। वो इतना ह्यूज गैप जो मेल और फीमेल में होता है इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, जो ऑपोजिट सेक्स है उसको लेकर के, तो मुझे समझ नहीं आता कि इतना डिफरेंस कैसे है। सेम एज होगा मेल और फीमेल का, उनकी लाइफ में अगर पार्टनर्स एब्सेंट हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है उनके बिहेवियर में, उनके काम में, उनकी बातों में। जो बातें करती हैं लड़कियां, वो 90% वही होती हैं लड़कों को लेकर के, कि कैसे उनको अच्छा पार्टनर मिल सकता है, उनके पार्टनर में क्या कमियां हैं। तो मुझे इतना डिफरेंस समझ नहीं आता कि इतना क्यों है। देखो, दोनों दूसरा पक्ष चाहिए होता है, पर दूसरे पक्ष को जो स्थान देते हैं ना, उसमें अंतर होता है। अहंकार को तो पूरा ब्रह्मांड निकलना है, पूरा ब्रह्मांड भी निकलने के बाद उसको भूखा ही रहना है, उसको तो सब चाहिए। तो बैठो आप, स्त्री को भी पूरा ब्रह्मांड निकलना है और पुरुष को भी निकलना है। अहंकार तो अहंकार है, पर एक जो भेद आ जाता है ना, वो ये आ जाता है कि पुरुष को जो ब्रह्मांड निगलना है, उस ब्रह्मांड में एक विषय है स्त्री, और स्त्री को जो ब्रह्मांड निगलना है वो पुरुष के माध्यम से निगलना है। निगलना दोनों को है, पर पुरुष सीधे सीधे सब विषयों को जाके निगलेगा, और उनमें से एक विषय स्त्री भी है। स्त्री माने स्त्रियां, दुनिया भर की सारी स्त्रियां, उसे सब चाहिए। और स्त्री को भी सब निगलना है, पर वो कहती है पुरुष मिलेगा तो उसके माध्यम से बेहतर निगल पाऊंगी सब कुछ। तो इसलिए विशेषकर जो भारतीय परिप्रेक्ष्य है, इसमें आप स्त्री को ज़्यादा आतुर देख पाते हो पुरुष के लिए। वो स्त्री नहीं आतुर है पुरुष के लिए, वो अहंकार आतुर है दुनिया के सब विषयों को निगलने के लिए, और निगलने का साधन बनता है पुरुष। वास्तव में पुरुष को स्त्री ही चाहिए, पर स्त्री को पुरुष तो चाहिए, और पुरुष के माध्यम से बहुत कुछ चाहिए। पुरुष के लिए बहुत बड़ी मांग होती है स्त्री, पुरुष के लिए बहुत बड़ी मांग होती है स्त्री। वो दोनों की शारीरिक मानसिक संरचना ऐसी है, और फिर जो आप उसकी सांस्कृतिक कंडीशनिंग करते हो वो ऊपर से। तो पुरुष की तो मांग है कि स्त्री मिल जाए, शारीरिक भूख है। स्त्री के लिए पुरुष उतनी बड़ी शारीरिक भूख नहीं है। स्त्री के शरीर की बनावट ऐसी है कि उसको पुरुष की उतनी शारीरिक भूख नहीं लगती जितनी कि पुरुष को है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री पुरुष से आज़ाद हो गई। इसका मतलब है कि स्त्री अब पुरुष की शारीरिक नहीं, मानसिक मांग करती है। मानसिक मांग। स्त्री के लिए पुरुष का रोल फिजिकल कम साइकिक ज़्यादा हो जाता है, और पुरुष के लिए स्त्री मांस है, फिजिकल है। पुरुष की ज़िंदगी में स्त्री, ये हम अभी जनरलाइज कर रहे हैं, जो पूरा दोनों में अंतर है, जिस भेद की हमने बात करी, वो भेद ऐसा भी नहीं है कि डायमेंशनल है। वो भेद जो है वो डिग्री का है। ठीक है, 0 और 100 की बाइनरी की बात नहीं हो रही है, 70 और 30 की बात हो रही है, कि वो चीज़ दोनों जगह पाई जाती है, पर एक जगह 70, एक जगह मामला 30 का है। तो कोई ये ना समझे कि हम यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट में बात कर रहे हैं। तो अब पुरुष के लिए स्त्री बड़ी भारी चीज़ होती है। कैसे? फिजिकली वो फिजिकलिटी उसके बिल्कुल खोपड़े पे चढ़ के नाचती है। तो वो बड़े दाम चुकाने को तैयार रहता है, बड़े दाम चुकाने को तैयार रहता है।
मैडम दरवाज़ा खोलो, मैडम दरवाज़ा खोलो। ठीक है, चाहे प्रेमिका हो चाहे पत्नी हो, उसका काम ही यही है कि अपनी उत्तेजना में उसके पास जाएगा और बस यही है, मैडम दरवाज़ा खोलो। स्त्री को जब पता है उसकी इतनी मांग है, तो उस मांग के एवज में बहुत सारा वो लाभ चाहेगी ना। वो लाभ तो तभी मिलेगा जब कोई मिले जिसमें मांग हो। तो स्त्री सीधे सीधे इसीलिए पुरुष को नहीं मांग रही है, वो पुरुष के माध्यम से लाभ मांग रही है। ये उसके अहंकार की प्रक्रिया है। और पुरुष का जो अहंकार है वो एकदम ही पाशविक है। उसके लिए स्त्री क्या है? मांस का टुकड़ा है। मैडम दरवाज़ा खोलो। बात आ रही समझ में? और इसीलिए ये दोनों जब भी मिलते हैं तो इनमें आपस में खींचातानी और संघर्ष और द्वंद्व होकर रहेगा, क्योंकि दोनों समझ ही नहीं सकते कि दोनों एक दूसरे के लिए क्या है। मान लो एक आदमी औरत एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे हैं, तो उस आई लव यू के भी दो बहुत अलग अलग मतलब हैं, पर चूंकि शब्द समान है तो दोनों को लगता है कि सामने वाले ने वही बोला जो मैंने बोला, और जो मैंने सुना वही उसने सुना। जब पुरुष स्त्री को आई लव यू बोले तो उसका एक अर्थ है, और जब स्त्री पुरुष को आई लव यू बोले तो उसका थोड़ा अलग मतलब है। फिर से कह रहा हूँ, ये हम जनरलाइज कर रहे हैं। हर स्त्री के साथ ऐसा ही हो, हर पुरुष के साथ ऐसा ही हो, हर रिश्ते में ऐसा ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब सोचो, स्त्री के पास कुछ ऐसा है जो पुरुष के लिए बहुमूल्य है। क्या? शरीर। अब उसे पुरुष नहीं मिला तो ये लगभग ऐसी सी बात है कि चेक है जो कैश नहीं हो रहा। अब फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा कि नहीं? मेरे पास कुछ ऐसा है जिसका मूल्य बहुत है पर उससे लाभ नहीं ले पा रही मैं, तो भीतर कुंठा उठेगी कि नहीं? क्योंकि पुरुष मुझ में क्या, न ज्ञान देख रहा है, न बल देख रहा है, न कौशल देख रहा है, न बोध देख रहा है। पुरुष मुझ में जो देख रहा है वो तो मुझे प्रकृति नहीं दे रखा है। क्या? एक मासल शरीर। बहुत आसानी से वो चीज़ मुझे मिल गई है और अब पुरुष उस चीज़ के बड़े भारी दाम चुकाने को तैयार है, लेकिन मुझे ऐसा कोई पुरुष मिल नहीं रहा। तो अब भीतर से तनाव और आग तो उठेगी। मिल जाए पुरुष तो दुनिया भर की नियामतें बरसने लगे। वो मिल गया है और मुझे क्या अर्पण करना है? बस शरीर। और वो शरीर कोई मैंने कमाया नहीं, कुछ नहीं, वो तो अब स्त्री पैदा हुई थी तो प्रकृति से ही वो शरीर मिल गया, और पुरुष इसी पे बिल्कुल जान दिए दे रहा है, फिदा हुआ जा रहा है। रुपया, पैसा, सम्मान, सुरक्षा सब निछावर कर देगा। रानी बनाकर रखेगा, अपने बगल में बिठाएगा, जिस मंच पर जाएगा साथ खड़ा करेगा। न जाने क्या क्या मिल सकता है मुझे इस शरीर की बदौलत, पर कोई मिल ही नहीं रहा इस शरीर का लेनदार। ये चल रहा है। अब प्रश्न ये है कि क्या आवश्यक है कि ये सब चले? प्रश्न ये है कि क्या ये सब चल रहा है तो इसमें कोई गरिमा है? मैं बोल रहा हूं तो ये सुनने में ही भद्दा लग रहा होगा, तो जीने में कैसा लगता होगा? जो चीज सुनने में ही भद्दी लग रही हो, कड़वी लग रही हो, लग रही है ना, कुरूप, बदरंग सी, क्या बोल रहे हैं, कैसी बात बोल रहे हैं? लेनदार, देनदार, व्यापार, देह का सौदा, ये कैसी बातें चल रही हैं? छी। हाँ, छी हैं, बहुत है, एकदम छी हैं ये बातें। अगर इतनी ही छी हैं तो हम इनको जी क्यों रहे हैं? सुनने में छी छी और जीवन में जी जी, ये क्या बात हुई?